तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस रेसिपी को अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो आप नॉनवेज के स्वाद को भी भूल जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे चलते फिरते ही बना सकते हैं। ना ही आपको मिक्सर जार की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसे आप सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान विधि है और बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आज हम बना रहे हैं कटहली की सब्जी। तो ये जो कटहली है ये देखिए इस तरह से अभी मिलती है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जब कटहल होता है उसका स्वाद अलग ही होता है, पर इसका स्वाद तो अलग ही होता है। तो यहाँ पे हमने इसे ले लिया है। पहले आपको क्या करना है, चाकू और जिससे बर्तन में आप काट रहे हैं और हथेली पर सरसों का तेल आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें दूध होता है और वो हाथों पर चिपक जाता है या बर्तन में चिपक जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपने हस्बैंड की मदद ली और उन्होंने इसे काट कर इस तरह से तैयार कर दिया है और हमने इसे धुल लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे उबाल लेंगे। तो एक कुकर लेते हैं और इसमें सारे कटहल के पीस को डाल देते हैं और आपको इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और आधा ग्लास पानी डालना है और 2 सीटी आपको मीडियम फ्लेम पर इसे लगा लेना है और 2 सीटी में ही ये अच्छा खासा उबल जाता है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं इमाम दस्ता, अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। और लहसुन अदरक को हम इसमें भून लेंगे और प्याज हम इसमें लेंगे 2, उसे भी हम अच्छी तरह से इस तरह से भून लेंगे। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपको सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मिक्सर जार की ज़रूरत है, बस आपको इमाम दस्ते की ज़रूरत है। या आपके पास ये भी नहीं है तो आप किसी गिलास या किसी बर्तन में भी कूट के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरा धनिया और 4 हरी मिर्च को भी हमने इस तरह से कूट लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई गर्म हो गई है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा हमने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 4 से 5 लौंग डालेंगे, थोड़ी सी जावित्री डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम पत्थर चट्टा के फूल डाल रहे हैं और थोड़ी सी पीपली डालेंगे। इन सबको मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भूज लेते हैं। तो मसाले भुजा चुके हैं, अब इसे निकाल कर इमाम दस्ते में ही आपको कूट लेना है। हमने दिखाया नहीं है, आप भी इसी तरह से कूट लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो है कटहल हो चुका था, कुकर हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए। कटहल को निकाल कर एक बार धुल लेना है आपको, ताकि जो भी इसमें से दूध वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद अब इसमें डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और 1 से 2 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे। पानी को अच्छी तरह से निकलने दीजिएगा कटहल से और इसे अच्छी तरह से हाथों से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं, अब इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। तो हाथों से अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। ये कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। आप इस तरह से अगर बनाकर नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर इस कटहल की सब्ज़ी को बनाकर खाइएगा। अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं और इस समय इस कटहल की सब्ज़ी को बनाकर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब कटहल आना शुरू होता है तब उसका स्वाद अलग होता है और अभी ये जो कटहली होती है इसका स्वाद अलग होता है। तो तेल को हमने गरम करने के लिए पहले रख दिया था। तेल बहुत अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। अब सारे कटहल को हम डाल देते हैं। जितना कटहल आ सके उतना ही कढ़ाई में आप कटहल को डालिएगा और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाकर हम फ्राई कर लेते हैं। तो कटहल यहाँ फ्राई हो गया है, इसे निकाल देते हैं। बचे हुए तेल में 2 खड़ा लाल मिर्चा डालेंगे और 2 तेज पत्ता डालेंगे और उसके बाद अब इसमें डालते हैं 3 प्याज, जिसे हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब हम डालते हैं पिसा हुआ प्याज। प्याज जो लाल हो जाए उसके बाद डालिएगा लहसुन अदरक जिसे हमने कूट कर रखा था और धनिया और हरी मिर्च जिसे हमने कूट कर रखा था। इन सबको बहुत अच्छी तरह से भूंजेंगे। उसके बाद मसाले डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। क्योंकि मिर्चा का भी इस्तेमाल हमने पहले कर चुका है इसलिए अब कम डालेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और 1.5 चम्मच मटन मसाला डाल रहे हैं। अगर आप मटन मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इन सब मसालों को अच्छी तरह से भूजेंगे ताकि ये जले नहीं। और जो खड़े
मसाले हमने भूंज कर रखा है उसे भी हमने इमामदस्ते में ही कूटा है। उसे डालने के बाद फिर से पानी डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भूंज लेते हैं 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें डाल देते हैं कटहली। कटहली को भी अच्छी तरह से भूंज लेंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, और ढककर हम इसे भूजना है और चलाते रहना है बीच बीच में। अब इसमें डाल देते हैं गर्म पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। हींग डालना हम भूल गए थे इसलिए इस समय हम डाल रहे हैं। आप शुरू में ही डाल सकते हैं, हींग डालना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया के पत्ते और चलिए देते हैं गर्मा गर्म इसे खाने के लिए। तो हमने दिया था दाल के पराठे के साथ, हमने चना दाल के पराठे बनाए थे, उसके साथ कटहल की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी, एकदम नॉनवेज की तरह। हम लोग नॉनवेज खाते हैं इसलिए हमें बहुत ही ये पसंद आई थी। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं फिर भी ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो छोटी कटहल की चलते फिरते बनने वाली ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। हमने नमक डाला था, बताना आपको भूल गए थे, तो नमक ज़रूर डालिएगा। तो अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए इजी कुकिंग विथ नीलू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।